वीरान जगरों के बारे में यही समझा जाता है कि वो खामोश होती हैं, भूली बसरी, खाली। लेकिन बाज़ औक़ात जब लोग इन बोसीदा इमारतों के अंदर कदम रखते हैं तो उन्हें ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कभी दरियाफ्त होने के लिए नहीं थीं। जल्दी में छोड़ा गया सामान, ऐसे कमरे जो किसी नक्शे या ब्लूप्रिंट में मौजूद ही नहीं, और ऐसे शवाहिद जो ये इशारा देते हैं कि कोई या कुछ वहाँ तवक्को से कहीं ज़्यादा अरसा मौजूद रहा। ये किसी हॉरर फिल्म के मनाजिर नहीं हैं, ये हकीकी दरियाफ्तें हैं जो हकीकी लोगों में की। और जब आप इन्हें सुन लेंगे तो आप वीरान जगहों को कभी पहले जैसी नज़र से नहीं देख पाएंगे। सबसे खौफनाक दरियाफ्तों में से एक ऐसे जहनी अमराज के अस्पताल में हुई जो दहाइयों से बन पड़ा था। खोज लगाने वाले टूटे हुए बिस्तर और पुराना तिब्बी सामान देखने की तवक्को कर रहे थे, मगर जो उन्हें मिला वो कहीं ज्यादा हौलनाक था। तहखाने में एक जंग आलूद लोहे के दरवाजे के पीछे दर्जनों मरीजों की फाइलें मौजूद थीं, बिल्कुल महफूज, जैसे वक्त ने उन्हें छुआ ही ना हो। नाम, तस्वीर और हाथ से लिखी हुई तहरीरें जिनमें इंतहाई सख्त इलाज, सजाओं और ऐसे तजर्बात का जिक्र था जो कभी सरकारी तौर पर रिकॉर्ड ही नहीं किए गए। कुछ फाइलों पे लिखा था मुंतकिल कर दिया गया, मगर कहाँ, कोई जिक्र नहीं। कई फाइलें अचानक आधे जुमले पर ख़त्म हो जाती थीं, जैसे लिखने वाले को किसी ने रोक दिया हो। इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात ये थी कि इनमें दर्ज कई मरीज़ किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे। ये एक डरावना सवाल खड़ा करता है, क्या ये लोग वाकई रिहा किए गए थे या इन्हें मिटा दिया गया? एक और लर्जा देने वाली दरियाफ्त मशरक़ी यूरोप की एक वीरान अपार्टमेंट इमारत में हुई। पहली नज़र में इमारत बिल्कुल खाली लगती थी, न फर्नीचर, न सजावट, न जिंदगी की कोई अलामत। लेकिन एक फ्लैट में प्लेटों में सूखा हुआ खाना रखा था, मेज पर चाय का कप, बिस्तर के पास एक बच्चे का खिलौना सलीके से रखा हुआ। सब कुछ इस बात की निशानदेही कर रहा था कि मकीन अचानक बगैर किसी वार्निंग के वहां से चले गए थे। फिर उन्होंने कुछ और देखा, और वो कहीं ज्यादा खौफनाक था। दीवारों पर गहरे खराशों के निशान, फर्श से छत तक जाते हुए बेतरतीब कटाव, जैसे कोई शिद्दत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। न किसी इनखला का रिकॉर्ड था, न किसी आफत की रिपोर्ट, बस एक इमारत और वो जिंदगियां जो एक ही रात में गायब हो गईं। एक घने जंगल के बीच ऊंचे दरख्तों में छिपा एक पुराना स्कूल खड़ा था, जो 40 साल से बंद था। एक क्लासरूम में मेजें अब भी तरतीब से रखी थीं, बोर्ड पर चौक की तहरीर अब भी नजर आ रही थी। लेकिन कमरे के पिछले हिस्से में एक ऐसी चीज थी जिसकी कोई वजाहत मुमकिन न थी। एक बंद अलमारी जिसमें सैकड़ों एक जैसी तस्वीरें थीं, सब उसी क्लासरूम की, मगर मुख्तलिफ सालों की। सबसे अजीब बात, कुछ तस्वीर इन तारीखों की थीं जब स्कूल सरकारी तौर पर बंद हो चुका था, और कई तस्वीरों में कोने में एक इंसानी शक्ल का स्याह साया दिखाई देता था, हल्का सा धुंधला, जैसे उसे कैद ही नहीं किया जाना चाहिए था। न असातिज़ा, न तलबा, मगर फिर भी कोई वातिस आता रहा। शायद सबसे ज़्यादा परेशान कुन दरियाफ्त एक ऐसे अस्पताल में हुई जिसे गिराने का फैसला हो चुका था। मजदूर मलबा हटा रहे थे कि एक झूठी दीवार के पीछे एक बंद कमरा सामने आ गया। अंदर ऐसे तिब्बी आलात थे जो किसी भी मारूफ इलाज से मेल नहीं खाते थे। फर्श में जड़ी हुई बांधने की जंजीरें और हाथ से लिखी हुई डायरियां जिनमें तरक्की, मज़ामीन और नाकामियों का जिक्र था। इस कमरे का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। हुक्काम ने कहा कि ये डायरियां जाली हैं, मगर फॉरेंसिक तज्जिये से साबित हुआ कि कागज और स्याही दहाइयों पुरानी थी। कुछ ही अरसे बाद अस्पताल गिरा दिया गया और इस कमरे का दोबारा कभी जिक्र नहीं किया गया। एक भूले बिसरे ज़ेरे ज़मीन बंकर में खोज लगाने वालों को एक ऐसा कमरा मिला जो टेलीविजन स्क्रीनों से भरा हुआ था। हर स्क्रीन टूटी हुई थी सिवाय एक के। वो एक टीवी अब भी बिजली से जुड़ा हुआ था। जब उसे ऑन किया गया
तो उस पर शोर या स्टैटिक नहीं था, बल्कि बंकर की ही वीडियो चल रही थी, मुख्तलिफ जावियों से। कुछ क्लिप्स में लोग राहदारियों में चलते नजर आ रहे थे, कुछ में खाली कमरे थे, और एक क्लिप में वही खोज लगाने वाले खुद नजर आ रहे थे, बंकर में दाखिल होते हुए। वीडियो की तारीख इनके आने से कई दिन पहले की। वो फौरन वहां से निकल गए। एक और चौंका देने वाली दरियाफ्त एक वीरान तफरीही पार्क में हुई। जंग आलू झूलों और टूटी हुई रोशनियों के दरमियान एक छोटी सी मेंटेनेंस इमारत थी। अंदर दर्जनों नोटबुक्स मिली जिनमें तफसीली शेड्यूल दर्ज थे, झूलों के मुआयने, मरम्मत और हिफाजती जांच की फहरिस्तें। तारीखें पार्क के बंद होने के कई साल बाद तक जारी थीं और लिखाई कभी नहीं बदली। कोई ऐसे पार्क की देखभाल कर रहा था जो अब मौजूद ही नहीं था। आखिरी दरियाफ्त शायद सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली है। एक वीरान घर जिसे मरम्मत के लिए तैयार किया जा रहा था, उसमें सीढ़ियों के पीछे एक खुफिया जगह मिली। अंदर दर्जनों जाती अशिया थीं, बटुए, घड़ियां, चाबियां, तस्वीरें। हर चीज किसी अलग शख्स की थी और हर नाम गुज़िश्ता 20 सालों में लापता होने वाले किसी फर्द से मेल खाता था। वो घर उस तमाम अरसे में खाली रहा था। किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। ये केस आज तक हल नहीं हो सका। वीरान जगहें सिर्फ खाली इमारतें नहीं होती, वो वक्त में जमी हुई कहानियां होती हैं। कभी वो भूली हुई तारीख को छुपाती हैं, कभी खौफनाक सच को, और कभी वो हमें याद दिलाती हैं कि जो चीज़ पीछे रह गई हो, ज़रूरी नहीं कि वो वाकई ख़त्म हो चुकी हो। तजस्सुस जिंदा रखें, क्योंकि कुछ दरवाजे किसी वजह से ही बंद किए जाते हैं।